Pooja plastic bottles fit every lifestyle, leak-proof, durable and made from 100% safe virgin plastic. Pooja plastic bottles. Sip smart, sip fresh. जबलपुर में लव जिहाद का मामला सामने आया। नाम बदलकर युवती से दुष्कर्म करने का केस दर्ज किया गया है। आरोपी डेंटिस्ट के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। क्लिनिक में काम करती थी पीड़िता, साथ ही शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। साथ ही इशाक ने अपना नाम राजकुमार बताया था। जबलपुर से लव जिहाद का ये बड़ा मामला रहा, नाम बदलकर युवती से दुष्कर्म करने का केस। धर्म गौतम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्म, आपसे जानेंगे कि आखिर किस तरीके से मामला हुआ और फिलहाल क्या कार्रवाई की गई। देखिए, बिल्कुल ये जो आरोपी है सैयद इसाक असरार मूलतः पश्चिम बंगाल का रहने वाला है, जो कि वहां पर भी 2 शादियां कर चुका था। उसके बाद तीसरी शादी उसने कोलकाता की एक लड़की से करने के बाद जबलपुर आया था। उस लड़की को युवती को तलाक देने के बाद इसने जिस क्लिनिक में काम करता था, जो कि पेशे से डेंटिस्ट था, और जिससे डेंटल क्लिनिक में काम करता था, वहाँ की असिस्टेंट को भी इसने अपना नाम राजकुमार बताकर और उससे प्रेम संबंध बनाया और उससे कहीं ना कहीं शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। और जब युवती ने शादी करने की बात कही और उसके बाद उसके कहीं ना कहीं पता चलता है कि जो राजकुमार है वो वास्तविक नाम उसका जो है सैयद इसाक असरार है, जो कि मुस्लिम धर्म से आता है। और उसी बात को लेकर जब युवती ने इस बात का विरोध किया तो उसने धमकी दी। पूरे मामले को लेकर युवती ने विश्व हिंदू परिषद के संगठन के लोगों से और पूरे मामले को लेकर मदन महल थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। बीते शुक्रवार को ही हिंदू संगठन के लोग आरोपी सैयद इसाक असरार को पकड़कर मदन महल थाने लाए थे और विभिन्न शिकायतों के बाद इस पर मामला दर्ज करने की बात कही थी। चूंकि जो घटना स्थल था उसमें जो आरोपी का घर था वह विजयनगर थाना क्षेत्र में था। मदन महल थाना पुलिस ने पूरे मामले की FIR करके इसको विजयनगर थाने के लिए आगे बढ़ाया, जिससे अब आगे की कार्रवाई विजयनगर थाना पुलिस करेगी। लेकिन बड़ी बात है कि किस तरह से, और इतना ही नहीं, जो आरोपी सैयद इसाक असरार है उसने अपने आधार कार्ड में 8 बार अपने नाम चेंज कराए। कई बार उसने राजकुमार, लेकिन चूंकि पिता का नाम कहीं ना कहीं एक दो बार ऐसा हुआ कि नाम तो राजकुमार था लेकिन पिता का नाम वही था जो सैयद इसाक असरार के आधार कार्ड पर था। इसी बात से उसके हिंदू संगठनों ने उसको पकड़ा है और उसी बात से पुष्टि हुई कि वास्तविक में राजकुमार नहीं बल्कि सैयद इसाक असरार है। पूरे मामले को लेकर हिंदू संगठनों ने बड़ा हंगामा किया था और अब FIR दर्ज कर ली गई है। पूरे मामले में ST एक्ट और दुष्कर्म की धाराओं के तहत विजयनगर थाना पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। देखना होगा आरोपी पर किस तरह की कार्रवाई होती है। और बड़ी बात है कि जब डॉक्यूमेंट्सों के साथ छेड़छाड़ की गई, 8 बार आधार कार्ड में नाम बदले गए, पते बदले गए, तो क्या जिस तरह से आधार कार्ड में जिससे बायोमेट्रिक नाम बदले गए उन पर भी कोई कार्रवाई होगी जहाँ से इसने आधार कार्ड चेंज करवाए, यह भी पूरा जाँच का विषय है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको ये बड़ी खबर रहा, लव जिहाद का मामला सामने आया। हालांकि ये कोई पहला ऐसा मामला नहीं है। जबलपुर से एक और ऐसा ही एक मामला सामने आया है जिसने सबको हैरान और परेशान करके रख दिया है। दरअसल सोशल मीडिया पर अंकित बनकर मुस्लिम युवक ने पहले हिंदू युवती से दोस्ती की और फिर अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। इतना ही नहीं, शादी का झांसा देकर युवती को मुंबई अपने साथ लेकर गया, जहां पर उसे 5 लाख रुपए में मुजरा घर में बेच दिया। इस रिपोर्ट को देखिए। इश्क के नाम पर जिहाद, अली ने अंकित बनकर की दोस्ती, शादी का झांसा देकर ले गया मुंबई, 5 लाख में युवती का किया सौदा। ये पूरा मामला जबलपुर के घमापुर थाना क्षेत्र का है। पीड़ित युवती की मुलाकात सोशल मीडिया के जरिए मुंबई के कल्याण निवासी नेक अली खान से हुई थी। नेक अली ने अपनी असली पहचान छिपाकर खुद का नाम अंकित बताया। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई और फिर आरोपी ने शादी का झांसा देकर उसे मुंबई बुलाया। फेसबुक आईडी से अंकित नाम से मुझे शादी का झांसा दिया। उसके बाद क्या बोलते वो मुझे मुंबई ले गया और मुंबई ले जाके अपनी माँ के संग मुजरा करने के लिए लोग मुझे बेचने के लिए 5 लाख में तैयार हो गए और मैं वहाँ से निकल के भाग आई। मुंबई पहुंचते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जब उसे आरोपी की असलियत का पता चला तो उस पर जबरन धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया गया। उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे मांसाहार खिलाया गया। इतना ही नहीं, जबरन दुष्कर्म भी किया गया। जुल्म की हद तो तब पार हो गई जब उसने 5 लाख रुपए में युवती को एक मुजरा घर में बेच दिया। इस पूरी साजिश में आरोपी के माता पिता भी शामिल रहे। जब हम लोग घमापुर थाने आए हैं,
यहाँ पर एक लव जिहाद का पूरा मामला है। लड़की से वो फेसबुक पे बात करता है, अंकित बन के दोस्ती करता है, फिर बाद में पता चलता है कि वो नेक खान है। तो लड़की उसके साथ 5 साल रिलेशनशिप था। जब वो शादी का उसका दबाव डालती है तो उसको मुंबई लेके जाता है, वहाँ धर्म परिवर्तन कराता है, गाँव मौज खिलाता है। उसको ना बेच रहा था, लड़की को 5 लाख में बेच दिया था। उसके साथ माँ बाप भी मिले हुए थे। किसी तरह आरोपियों के चंगुल से भागकर पीड़िता वापस जबलपुर पहुंची। उसने हिंदू धर्म सेना से संपर्क किया, जिसके बाद भारी आक्रोश के बीच खमापुर थाना में शिकायत दर्ज कराई गई। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने आरोपी और उसके परिवार पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। अभी ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराना चाह रही हैं कि उक्त युवक जो है विशेष समुदाय का रहने वाला है और उसने इस प्रकार का घटनाक्रम किया है जो कि ज्ञापन में उल्लेखित है। इस संबंध में युवती की विस्तृत बयान दर्ज करके कहाँ मूलतः व्यक्ति रहने वाला कहाँ का है, किस समुदाय से संबंध रखता है और भी तथ्यात्मक चीज़ें संकलित करके युवती की रिपोर्ट पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस ने पीड़िता की गंभीर शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और जांच के लिए टीम रवाना कर दी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। धर्म गौतम, IBC 24, जबलपुर।